नाज़रीन ग्रामी, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां जाकर इंसान इबरत हासिल करता है और खौफ खाता है। यहां तक कि कुछ लोग तो दिन के वक्त भी कब्रिस्तानों में जाने से घबराते हैं। मगर आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कब्रिस्तानों के बारे में बताएंगे जिनको चंद औरतों ने फहाशी का अड्डा बना रखा था। ये कब्रिस्तान कहां वाक़े हैं और इनमें बदकारी का काम सरअंजाम देने वाली औरतें कौन थीं, आज हम अपनी वीडियो में यही सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे अर्ज करते चलें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हैरत अंगेज वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पैसों के बदले जिस्म फरोख्त करने का कारोबार दुनिया का सबसे कदीम पेशा तस्लीम किया जाता है। यूं तो दुनिया की हर पेशे से ताल्लुक रखने वाली औरतें इस पेशे से वाबस्ता रही हैं, लेकिन जिस्म फरोशी के इस कारोबार को जो अरूज और इस्तेहकाम रोमन एम्पायर में हासिल हुआ वो दुनिया की किसी और तहजीब में देखने को नहीं मिलता। इस गलीज पेशे को बाकायदा रोमन सल्तनत की सरपरस्ती हासिल थी। यहां तक कि रोमी हुकूमत ने अपने मुल्क में बसने वाली बाजारी औरतों पर एक भारी टैक्स लगा रखा था, जो शाही खजाने में बेइंतहा इजाफे का सबब बनता था। जिस्म फरोशी रोमन मुआशरे में इस हद तक फैल चुकी थी कि वो रोजमर्रा जिंदगी के हर शोबे में भी नजर आती है। ना तो इस मुआशरे के मंदिर और दीगर मुकद्दस मकामात जिस्म फरोशी जैसे गुनाहों से आजाद थे, और ना ही कब्रिस्तान जैसे खौफनाक और खामोश मकामात इन शैतानी हथकंडों से महफूज थे। कदीम रोम में हजारों की तादाद में ऐसी लड़कियां मौजूद थीं जिन्होंने हुकूमती सतह पर खुद को बतौर जिस्म फरोश औरत रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, और ये तमाम लड़कियां अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोमन हुकूमत को देने की पाबंद थी। इन जिस्म फरोश औरतों में गुलाम लड़कियां या कनीजें शामिल नहीं थी, बल्कि ये आजाद रोमन औरतें थीं जो अपना गुजर बसर करने के लिए ये अमले बद अंजाम देती थी। तारीख में मिलता है कि ये औरतें अपने घरों के बाहर बैठ जाती और हर गुजरने वाले को गलत इशारों की मदद से अपने पास बुलाती और बदकारी करने पर कायल करती, और जब कोई मर्द इनके झांसे में आ जाता तो ये उस मर्द को कब्रिस्तान ले जाती, जहां ये हराम काम सरअंजाम दिया जाता। इन औरतों के बारे में कहा जाता है कि इनकी सरपरस्ती बाप, भाई या शौहर करते थे और पैसों के लालच में इन्हें ये अमल करने पर मजबूर करते थे। इन बाजारी औरतों के भी कई दर्जे थे जो इन्हें एक दूसरे से मुमताज बनाते थे, जिसमें पहला दर्जा उन खवातीन का था जिनका ताल्लुक आला खानदानों से हुआ करता था, और ये सिर्फ शाही खानदानों और हुकूमती ओहदेदारों के जेर इस्तेमाल रहती थी। जबकि दूसरे दर्जे की जिस्म फरोश औरतें मंदिरों और दीगर मुकद्दस मकामात पर पाई जाती थी। इसके अलावा तीसरे दर्जे की औरतें बाजारों में कायम काबा खानों, गर्म हवामों और सड़कों पर गश्त करती हुई पाई जाती थी, जो अपने बालों को एक मखसूस रंग से रंग लिया करती थी, जबकि इनका लिबास और जूते भी रोम की आम औरतों से मुख्तलिफ रहते थे, इसलिए इन्हें ढूंढने वाले लोग बासानी इन्हें पहचान लिया करते थे। ये जिनसी लज्जत हासिल करने का सबसे सस्ता और आसान कानूनी तरीका था, लेकिन इन तमाम खवातीन में एक बात मुश्तरक थी, और वो ये कि ये तमाम की तमाम औरतें अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोम की सल्तनत को देने की पाबंद थी, और अगर वो ऐसा न करती तो रोमन फौज इन औरतों से इंतहाई जालिमाना रवैया इख्तियार करती थी। यही वजह थी कि खुराक और बनाओ सिंगार का खर्चा निकालने के बाद ये तीसरा हिस्सा इन औरतों पर इस कदर भारी गुजरता था कि अक्सर निचले तबके की खवातीन इसे अदा नहीं कर पाती थी। लिहाजा ये औरतें सरकारी नुमाइंदों से पोशीदा रहकर जिस्म फरोशी का कारोबार करती, और इन फाशा औरतों ने अपने इस अमले बद के लिए रोमन सल्तनत के कब्रिस्तानों का इंतखाब किया, जहां ये कब्रों के कतबों पर अपने भाव यानी रेट लिख देती, और फिर यहां मुर्दों की तदफीन के लिए आने वाले सोगवारान, कब्र खोदने वाले और दीगर राहगीर इन औरतों से फायदा उठाने लगे। प्यारे साथियों, इससे भी अजीब और शर्मनाक बात यह है कि ये जिस्म फरोश औरतें ये गंदा फेल मुख्तलिफ मकबरों में अंजाम देती थी, जिन्हें खास तौर पर इसी काम के लिए खाली किया जाता था। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के कारोबार का यह तजुर्बा इस कदर कामयाब साबित हुआ कि ऐसे कब्रिस्तान रोमन एम्पायर के दूर दराज इलाकों तक फैलते चले गए, और यहाँ रहने वाली जिस्म फरोश खवातीन दिन में पैसे लेकर मरने वाले लोगों पर आहोजारी किया करती, जबकि रात में यहाँ अस्मत फरोशी का कारोबार अपने उरूज पर रहता। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के लिए ना तो रोमी सल्तनत में अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था, और ना ही अपनी महदूद कमाई से एक भारी टैक्स हुकूमत को अदा करना होता था। इसलिए ये काम मजीद बढ़ता गया, यहाँ तक कि रोमन एम्पायर के कब्रिस्तान मुर्दों की तदफीन की वजह से कम और इन औरतों की वजह से ज्यादा मशहूर हो गए। रोमन फौज ने कई मरतबा अस्मत दरी के इन गैर कानूनी मराकज पर छापे मारे,
लेकिन इन्हें खाली मकबरों और कत्बों पर लिखे आदाद के अलावा कुछ न मिल सका। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी यूरोप में इस कदर मकबूल हुई कि ये वहां का एक मुस्तकिल हिस्सा बन गई और रोमन एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद भी सदियों जारी सारी रही। यहां तक कि 13वीं सदी ईस्वी के दौरान जब यूरोप में ताउन की वबा फैली, तब मसीही आलिम ने इस वबा को कब्रिस्तानों में अमले बद अंजाम देने वालों पर खुदा का कहर करार दिया और उसने उन तमाम औरतों और मर्दों को दायरे मजहब से खारिज कर देने का ऐलान किया जो इस अमले बद में मुलव्विस थे। मसीही पोप के इस इकदाम से भी कब्रिस्तानों और यहाँ की बाजारी औरतों पर कोई असर न हुआ और कब्रिस्तानों में चलने वाला ये मकरूह कारोबार मौजूदा दौर तक फैलता फूलता रहा। यहाँ तक कि 1940 में यूरोप भर में ऐसी औरतों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयां अंजाम दी गईं, मगर इसके बावजूद आज भी कब्रिस्तानों में इस किस्म के वाकयात सुनने को मिलते रहते हैं। याद रहे कि ताउन की वबा ने दुनिया को इस कदर मुतासिर किया था कि मुअर्रिख मुख्तलिफ रिवायात में लिखते हैं कि 5 करोड़ से 20 करोड़ के दरमियान लोग मौत के मुंह में चले गए थे। कहा जाता है कि अगर ये वबा न आती तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता, जबकि माहिरीन के मुताबिक ताउन दुनिया की 30% से 60% आबादी को मौत के मुंह में ले गया था। तबाही इस कदर भयानक थी कि मुर्दों को दफनाने वाला कोई नहीं बचा था और इस वबा के असरात की वजह से तारीख में पहली बार दुनिया की मजमूई आबादी कम हुई और दोबारा आबादी की इस सतह तक पहुंचने के लिए दुनिया को 200 साल लग गए। दोस्तों, अगर इस अमले बद की इब्तिदा की बात करें तो 18वीं सदी कबल मसीह कदीम बाबल के हम्मुराबी का कानूनी, आईनी और इखलाकी ज़ाब्ता दुनिया का सबसे कदीम ज़ाब्ता है। बनी इसराइल के ज़वाबित इसी से माखूज है। ज़ाब्ता कवानीन में अदालत, खेती बाड़ी, आबपाशी, जहाजरानी, गुलामों की खरीदो फरोख्त, आका और गुलाम के ताल्लुकात, शादी ब्याह, विरासत, डाका और चोरी वगैरह से मुतल्लिक कानून के असूल बयान किए गए थे। इन्हीं में औरतों के हकूक का जिक्र किया गया है, जिसके साथ साथ जिस्म फरोश औरतों का जिक्र भी मिलता है। समीरी तहजीब के बारे में अबू अल मुअर्रिख, यरूदोत और थोसी डायर्स ने वाज़े तौर पर बयान किया है कि वहां जिस्म फरोशी को इबादत का दर्जा हासिल था, जिसको मुकद्दस जिस्म फरोशी का नाम दिया गया था। बाबल के बारे में वो लिखते हैं कि वहां की तमाम औरतें अपनी जिंदगी में माबद अफरोदीती पर हाजिर होती और अपना जिस्म किसी भी अजनबी को पेश करती। इससे उनके रुतबे में इजाफा हो जाता। कदीम यूनानी मुआशरे में मर्द व खवातीन दोनों ही जिस्म फरोशी के शोबे से वाबस्ता थे। ये वो पहली तहजीब थी जिसमें इसको बाकायदा तौर पर पजीराई मिली और इसके लिए इदारे और कवानीन बनाए गए। अमूमन जवान लड़के इस काम के लिए एथेंस के काबा खानों में मौजूद होते थे, जिनमें ज्यादातर उमरा ये काम सरंजाम देते थे। ज्यादातर लड़के गुलाम होते थे और कुछ लड़के ऐसे भी थे जो ये काम सियासतदानों के लिए कर रहे होते थे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।